मैं एक एथियस्ट था। दिन में पार्टी करना, है ना, सोचना कि मैं एक दिन फेमस हो जाऊंगा, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, और रात को वही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अब मेरा क्या होगा, मरने के बाद क्या होता होगा, मैं कब मरने के बाद हम कहाँ जाते होंगे, है ना, ये हम असली में क्या है, हम क्या करने आए हैं। और जैसे ही दिन हुआ फिर दोबारा वही नंगा नाच शुरू। तो एक ऐसा ही दिन था, मैं रात को फ़ोन चला रहा था और एक यंग साधु की एक रिकमेंडेशन आई। मैंने उस वीडियो पे क्लिक किया और उस रात मेरी पूरी आगे की लाइफ बदल गई। This morning, I got up at night. ये कहानी है जब मैंने पहली बार हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु को सुना। ये कहानी बताते बताते मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, जिसमें वो श्लोक कहता है कि वैष्णव ज्यादा महान होते हैं गंगा मैया। क्यों? क्योंकि गंगा पावन कैसे करती है, आपको वहाँ जाना पड़ता है, आपको हरिद्वार जाना पड़ता है, गंगा में डुबकी लगानी पड़ती है ना, तब जाके आप पावन होते हो। मगर वैष्णव पावन कैसे करते हैं, पवित्र कैसे करते हैं, फिर दर्शन मात्र से ना। तो यही उनका गुण है कि वो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। उस वक्त मुझे रियलाइज नहीं हुआ, मगर जैसी मैंने उनकी वीडियो देखी, सबसे पहले तो मैं हैरान हो गया। मैं एक ऐसा लड़का था जो आप आजकल लोग देखते हो ना, जेनजी वोक, जो हिंदुइज्म को, उनको हिंदुइज्म के बारे में कुछ पता नहीं है, सनातन धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, और वो फालतू की बकवास करते हैं। बिल्कुल मैं वही था, उनका भाई। तो बिल्कुल मैं वही था। मुझे ऐसा लगता था कि हिंदुइज्म कट्टरवाद फैला रहा है ना, हिंदुइज्म में गुंडे भरे पड़े हैं। मुझे लगता था नहीं 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 यार, इस्लाम में कोई गलती नहीं है, क्रिश्चियनिटी में कोई गलती नहीं है, बुद्धिज्म में कोई गलती नहीं है, किसी चीज में कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ हिंदुइज्म में है बस। एक टिपिकली वोक जो आजकल आप देखते हो टीवी में, टिपिकली वोक स्टूपिड बंदा। तो मैं ऐसा ये मेरी सोच। जब मैंने हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु को देखा तो मैं हैरान हो गया कि इतना यंग लड़का, इतना पढ़ा लिखा, इतना चार्मिंग, क्योंकि ये साधु कैसे बन गया, ये हिंदुइज्म के झांसे में कैसे आ गया। मुझे पहली बार ये लगा। पर जैसे मैंने उन्हें सुना, उनका वो कॉन्फिडेंस, उनकी वो स्माइल, उनका वो हंसते हंसते ऐसी बातें कह, इतनी सीरियस बात कह जाना, इट वॉज अमेजिंग। मैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु की बात करूँ या इस्कॉन की बात करूँ, इन्होंने मुझे ये सिखाया है कि आप, कई लोग होते हैं जो कहते हैं धर्म में, है ना, आप फेथ करो, मगर वो फैक्ट्स भूल जाते हैं। पर मुझे इस्कॉन ने बताया है कि आप सबसे पहले फेथ करो। ऑफ कोर्स आपको फेथ चाहिए किसी चीज को मानने के लिए, तभी तो मानोगे। टीचर ने कहा 2+2, है ना, हमने मान लिया। कहाँ, कैसे, क्यों माना, है ना, फेथ। हाँ यार, 2+2 2 ही होता होगा, है ना, खुले दिमाग से सोचना। हमने पहले फेथ किया, उसके बाद फैक्ट्स। हमें हमेशा कहा जाता है कि क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन पूछो आप। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा, चाहे वो हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु हूँ और कोई हमारे ब्रह्मचारी हूँ, वो कहते हैं कि डोंट बी सेंटिमेंटल। इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद भी कहते थे डोंट बी सेंटिमेंटल। इसलिए अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये एक साइंस है, अगर आप इसको ध्यान से समझो तो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे कई और धर्म प्रचारक हैं जो, है ना, कि आप विश्वास तो करो, और वो फिर कोई फैक्ट्स नहीं दिखाते, कोई साइंस नहीं समझाते इसके 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 बदले में। मैं अमोघ लीला प्रभु को कहता हूँ यूथ हंटर। ये मैंने उनका निक नेम रखा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी इस्कॉन मंदिर में जाता हूँ, मैं यंगस्टर से बात करता हूँ, तो वो हमेशा कहते हैं कि 90% ऑफ देम सेज मैंने अमोघ लीला प्रभु को सुना था पहली बारी। मैं जब उन्हें कहता हूँ कि मैंने तो अमोघ लीला प्रभु को सुना था पहली बारी, वो भी कहते हैं हाँ मैंने भी, है ना। तो उन्होंने कितने लोगों की, कितने बच्चों की लाइफ बदल दी है अपने इस प्रचार से। एक बार अमोघ लीला प्रभु आए थे चंडीगढ़, तो मैं वहाँ उन्हें देखने गया और मेरे दिमाग में वही था कि एक पंडाल लगा होगा और आंटी अंकल बैठे होंगे और हम 2-3 लड़के बैठे होंगे। मगर जब मैं वहाँ गया, पूरा ऑडिटोरियम, जब मैं वहाँ गया तो पूरा ऑडिटोरियम वाज फुल ऑफ यूथ। तो पूरा ऑडिटोरियम जवान लड़के लड़कियों से भरा हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था एक कोई साधु आएगा तो इतने सारे लोग आएंगे, इतने सारे यंगस्टर्स आएंगे। मैं वहाँ बैठा बैठा सोच रहा था अगर हम यहाँ ना होते तो हम कहाँ होते सारे यंगस्टर्स। कहीं ड्रग्स कर रहे होते, कहीं मटर गश्ती कर रहे होते, कहीं कोई लड़की को घुमा रहा होता, कहीं लड़कियों से घुमा रही होती तो हम सब ये कर रहे होते। एक डायलॉग बॉलीवुड में बहुत चलता है, जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से हमारी सोच शुरू होती है। तो एक्चुअली ये, है ना, कृष्ण भक्तों के लिए लागू होता है कि जहाँ से हम मटीरियलिस्ट लोगों की सोच खत्म होती है, कहाँ पे, डेथ वे, है ना, कि सब कुछ खत्म हो गया, डेथ वे। वहाँ से कृष्ण भक्त जिसने भगवत गीता पढ़ी है, वहाँ से उसकी सोच स्टार्ट होती है कि यार वो पहले मान लेता है कि यार चलो अगर मैं मर गया तो बाद मेरा क्या होगा, है ना। सोचो वो वहाँ से जिंदगी स्टार्ट करता है अपनी। हम जब भी कोई गलत काम करने जाते हैं तो हम 100 बार सोचते हैं कि तो अगले जन्म में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मुझसे कोई बुरा कर्म तो नहीं हो रहा जो मुझे मरने के बाद भुगतना पड़ेगा। तो एक स्पिरिचुअलिस्ट, एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट, एक कृष्ण भक्त जो कृष्णा कॉन्शियस फॉलो कर रहा है, वो हमेशा हर वक्त डेथ की बात की सोचेगा। वो हर वक्त सेल्फ अवेयर रहेगा कि वो क्या कर रहा है, उसका कर्म कैसा हो रहा है। इतनी आपके आगे पीछे वाली लाइफ, इतनी आपकी सराउंडिंग्स बदल जाएगी, आपकी पूरी सोच बदल जाएगी जिंदगी को लेकर। आप सिर्फ छोटे छोटे गोल्स नहीं रखोगे, है ना, आप बियॉन्ड डेथ के गोल्स रखोगे। कितनी बड़ी बात है। कहते हैं दूर की सोचो, और फिर वो सोचते हैं हाँ 5 साल में मैं कहाँ हूँ, 20 साल में। और एक कृष्ण भक्त क्या सोचता है, फिर मरने के बाद मैं कहाँ हूँगा, मरने के बाद मुझे ना भगवान के धाम जाना है। इतने, ये इसको बोलते हैं बड़े गोल, इसको बोलते हैं असली में इसको बोलते हैं दूर की सोचना। तो ये चेंजेस आए हैं मेरी जिंदगी में। आप भी कोशिश करो कि ऐसे वैष्णवों को सुनो और अपनी जिंदगी सफल बनाओ। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय।